भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। कोर ग्रुप, अनुशासन समिति, आर्थिक समिति की भी घोषणा कर दी गई है। 5 साल के बाद नई चुनाव समिति की घोषणा की गई है। कोर कमेटी में 15 सदस्य और 3 आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते, लाल सिंह आर्य, नरोत्तम मिश्रा के नाम इसमें शामिल हैं। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। कोर ग्रुप, अनुशासन समिति और आर्थिक समिति की भी घोषणा कर दी है। तो 5 साल बाद चुनाव समिति की घोषणा हुई है और इसके क्या असर आने वाले चुनाव पर देखने को मिल सकते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, 5 साल बाद अगर घोषणा की गई है तो 2023 और 2024 के चुनाव में किस तरीके का असर दिख सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले चुनाव की तैयारी में है बीजेपी। तो आपको बता दें कि भोपाल में से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। कोर ग्रुप, अनुशासन समिति, आर्थिक समिति की भी घोषणा कर दी गई है। चलिए, सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, जानना चाहेंगे 5 साल बाद अगर नई चुनाव समिति की घोषणा हुई है, 2023 और 2024 के चुनाव में कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल आज जो समितियों की घोषणा हुई है, ये आने वाले समय में मध्य प्रदेश की बीजेपी की रणनीति, बीजेपी के चेहरे और बीजेपी के चुनाव में कौन से चेहरे उतरेंगे, कम से कम ये तय करने वाली समिति है। मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर अगर बात की जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी जो समितियां मानी जाती है उसमें कोर ग्रुप और चुनाव समिति को शामिल किया जाता है, जो कि सारे निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। लिहाजा संगठन से जुड़ी बात हो या चुनाव से जुड़ी हुई बात हो, इसी समिति को ये सारे फैसले लेने होते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव कौन लड़ेगा और प्रदेश सरकार के या संगठन के जो फैसले हैं, अगर सरकार मतलब सत्ता में अगर बीजेपी है तो इसी कोर ग्रुप और चुनाव समिति के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। लिहाजा सबसे बड़ी समिति, और कहना होगा कि 5 साल के बाद में एक बार फिर से बीजेपी की नई सिरे से रचना की गई है और आने वाले समय में बीजेपी का स्वरूप कैसा होगा, इन्हीं समितियों को तय करना है। 15 सदस्यीय कोर ग्रुप की घोषणा की गई है। 16 सदस्य जो है चुनाव समिति का ऐलान किया गया है। और चुनाव समिति की हम बात करें तो इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पुराने चेहरे बाहर करने के बाद में जिनको शामिल किया गया है, जिससे साफ पता लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज की तारीख में बीजेपी के किन चेहरों का दबदबा है। खासकर अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, इसके अलावा लाल सिंह आर्य, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, इसके अलावा जो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल से बाहर रहे, पुराने मंत्रिमंडल में शामिल थे, रामपाल सिंह की बात करें या रायन शुक्ला की बात करें, इनको भी कहीं ना कहीं चुनाव समिति में जगह मिली है। माया नरोलिया चूंकि महिला मोर्चा की सदस्य हमेशा स्थायी तौर पर आमंत्रित पदेन सदस्य रहती हैं, उनको भी पूरी समिति में स्थान दिया गया है। इसके अलावा 3 जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उनमें शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है, इसके अलावा पंकजा मुंडे सह प्रभारी हैं, उनको भी शामिल किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो कोर कमेटी जो सारे निर्णय लेने के लिए बीजेपी में अधिकृत मानी जाती है, उसका भी ऐलान किया गया है। इसमें भी अगर बात करें तो कई सारे नए चेहरों को मौका मिला है। कैलाश विजयवर्गीय कोर कमेटी में पहले भी हुआ करते थे, उनको स्थान मिला है, पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम जो बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए थे, उनको चुनाव समिति से लेकर कोर कमेटी यानी कि बीजेपी के सभी महत्वपूर्ण जो समितियां हैं उनके अंदर उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा कोर कमेटी के अंदर अगर बात की जाए तो इसमें भी कई बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें ओम प्रकाश दुर्वे जो राष्ट्रीय सचिव है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात किया तो कविता पाटीदार प्रदेश की महामंत्री हैं, उनको जगह मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा जो केंद्र सरकार में मंत्री है उनको भी इसमें स्थान दिया गया है। इसके अलावा
अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार के जो मंत्री है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनको दोनों समितियों में जगह मिलना ये बताता है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में अगर वो दूसरे नंबर की हैसियत पर रखते हैं तो संगठन के अंदर भी उनको तवज्जो दी जा रही है। लिहाजा बड़ी जो समितियां हैं उनके ऐलान कर दिया गया है। अनुशासन समिति की अगर बात करें तो ग्वालियर से वेद प्रकाश शर्मा, इसके अलावा देवीलाल धाकड़ जो विधायक है और जगदीश अग्रवाल, इनको जगह यहाँ पर मिली है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आर्थिक समिति का भी ऐलान किया गया है जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष है उनको स्थान दिया गया है। चलिए, तो ये 5 साल बाद अगर ये इस तरीके का एक चुनाव समिति जिसमें बहुत बड़े चेहरों को रखा गया है, जाहिर सी बात है बड़ी तैयारी में बीजेपी। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका।